कैसे दर्शाएंगे? तो लेक ओपेरोन यानी कि लैक्टोज का जो विखंडन होता है ई कोलाई के शरीर में, उसमें कितने प्रकार के जीन भाग लेंगे, है ना, और वो जीन क्या क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को बोलो। हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया वाइलेज क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक का जो सेशन है वो लेकर आए हैं। उसमें से आज आपको करवाने वाले हैं लेक ओपेरोन क्या होता है। तो लेक ओपेरोन जनरली क्या होता है? लेक ओपेरोन जो होते हैं ई कोलाई के शरीर में दिखाना है। तो ई कोलाई जीवाणु में लेक ओपेरोन की क्रिया को समझाना है, जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन से, लॉन्ग क्वेश्चन से, यानी 5 नंबर का पूछा जाता है। कहते हैं कि लेक ओपेरोन जनरली क्या है? तो ई कोलाई के शरीर में जो लैक्टोज होता है, शुगर, उसी के मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है लेक ओपेरोन। तो ई कोलाई के शरीर में जो होता है 3 प्रकार के जीन होंगे, है ना। तो यानी कि उसके अंतर्गत जो होगा बहुत सारे जीन होंगे, उसमें से एस जीन जो होता है वो 3 प्रकार के होंगे। तो किस प्रकार से ई कोलाई के शरीर में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय उसका किस प्रकार से लैक्टोज का होता है ई कोलाई में, हम उसी को आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि लेक ओपेरोन क्या है? तो एक इंड्यूसिबल सिस्टम है जिसमें इंड्यूसर भाग लेता है। लेक ओपेरोन हम लोग जनरली किसका पढ़ते हैं? ई कोलाई का, इसलिए हम यहाँ हेडिंग में लिखेंगे ई कोलाई का लेक ओपेरोन। क्वेश्चंस ई कोलाई का लेक ओपेरोन का वर्णन करें, इससे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछेगा लेक ओपेरोन क्या है, तो जवाब दीजिएगा। कहते हैं कि लेक यह एक ओपेरोन है, यानी ओपेरोन कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया गया था कि ओपेरोन क्या है, तो डीएनए पर जीन की जो व्यवस्था होती है, क्रियात्मक जीन की व्यवस्था जो डीएनए पर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ओपेरोन। तो ओपेरोन का ही एक प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं लेक ओपेरोन। क्लियर है? चलिए, तो ये किसका प्रकार है? ओपेरोन का ही ये प्रकार होता है। तो ये ओपेरोन का जो ये क्या होता है, प्रकार होता है, तो जो क्या करता है, सामान्यता यानी कि जनरली जो सामान्यता क्या होते हैं, स्विच ऑफ होता है। जनरली ये क्या होते हैं, स्विच ऑफ होता है। कहते हैं कि यह कोशिका में पदार्थ की उपस्थिति में कार्य करता है, यानी कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है ये मेटाबोलाइज करता है सबस्टांस के प्रेजेंस में। अगर पदार्थ उपस्थित नहीं है कोशिका में, ई कोलाई के अंदर अगर कोई सबस्टांस या कोई पदार्थ नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा प्रोसेस क्या होगा उसका, कोशिका में हमेशा क्या करता है, ये क्या करेगा, हमेशा बंद रहता है। तो कहते हैं यह कोशिका में पदार्थ की उपस्थिति में ही कार्य करता है, और अगर पदार्थ नहीं रहे तो कार्य नहीं करेगा। कहते हैं कि यह मुख्यतः केटाबॉलिक पथवे है। क्या है? एक केटाबॉलिक पथवे है। ये पूछा जा सकता है कि ई कोलाई के लेक ओपेरोन में, ई कोलाई का जो लेक ओपेरोन होता है, यह सीधा कहेगा लेक ओपेरोन कौन सा पथवे दर्शाता है, तो केटाबॉलिक, एनाबॉलिक नहीं, केटाबॉलिक पथवे दर्शाता है। यानी कि जो सामान्यता जनरली क्या करता है, स्विच ऑफ रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं केटाबॉलिक पथवे। जो हमेशा ऑन रहता है, चालू रहता है, काम होते रहता है डीएनए पर, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक पथवे। ओके, चलिए नेक्स्ट। कहते हैं कि लेक ओपेरोन जो होता है ई कोलाई जीवाणु में, ई कोलाई जीवाणु का जो लेक ओपेरोन है उसके अंदर में क्या होते हैं कि 4 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 4 जीन। मुख्यतः 4 ही जीन आपको लिखना है, ध्यान से समझना है। अब ये 4 जीन में से कौन कौन होता है? तो सबसे पहला जीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक जीन कहते हैं। अब कहा जाता है कि संरचनात्मक जीन करता क्या है, तो यह मुख्य रूप से एमआरएनए के संश्लेषण करता है। किसको करेगा? एमआरएनए का संश्लेषण, यानी कि डीएनए पर जो एस जीन होता है उसी को हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक जीन, यानी स्ट्रक्चरल जीन। वो क्या करता है कि एमआरएनए का संश्लेषण करता है। एमआरएनए के संश्लेषण को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी अनुलेखन कहते हैं। ओके, चलिए। कहते हैं कि आप देखे होंगे, ध्यान से देखे होंगे कि यह जो क्या होता है, कहते हैं कि यह राइबोसोम पर, यानी राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम के संश्लेषण को क्या करता है? टर्न कर देता है, यानी कि घुमा देता है, रोक देता है, टर्न कर देता है। कौन टर्न करता है? एस जीन, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि ओपेरोन में एक या अधिक
संरचनात्मक जीन हो सकते हैं, यानी किसी भी ओपेरॉन में, चाहे लेक ओपेरॉन रहे या कोई भी ओपेरॉन रहे या ट्रिप्टोफान ओपेरॉन रहे, किसी भी ओपेरॉन में क्या होगा कि संरचनात्मक जीन की संख्या 1 से या 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, कहा जाता है कि ओपेरॉन के प्रत्येक संरचनात्मक जीन को, यानी कि जितने भी ओपेरॉन में जितने भी एस जीन हैं, तो एस जीन ओपेरॉन में 3 ही होते हैं, एक होता है जेड वाई ए, तो ये तीनों को कहा जाता है एक साथ, क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में कवर कर सकता है, सिस्टोन इसको कहा जाता है। कहते हैं कि लेक ओपेरॉन लैक्टोज ओपेरॉन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लेक का मतलब होता है लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब होता है डीएनए पर क्रियात्मक जीन की व्यवस्था। तो लैक्टोज यानी कि ओपेरॉन क्या है, तो डीएनए पर जीन की व्यवस्था। तो डीएनए पर जितने भी जीन होते हैं, उस जीन के द्वारा लैक्टोज क्या करता है, टूटता है। क्या करता है, टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। बस उसी को हम लोग कहते हैं लेक ओपेरॉन। करेक्ट है। चलिए, कहते हैं कि लेक ओपेरॉन में 3 संरचनात्मक जीन भाग लेते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान समझना है। अब कहते हैं सबसे पहला जीन क्या होता है, तो जेड होता है, दूसरा वाई होता है, तीसरा ए होता है। कहते हैं जेड जीन क्या करता है, तो यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम स्रावित करता है। क्या काम होता है इसका, इकोलाइक शरीर में। तो ये क्या करता है कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है, बदल देता है। हम कहेंगे कि ये जो ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज जो है, ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड। ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब कहते हैं ये किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइसेकेराइड। क्यों, क्योंकि ये बना हुआ है 2 मोनोसेकेराइड से। तो जो 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। तो ये लैक्टोज आपका डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब दूसरा जीन क्या है, वाई जीन। वाई जीन क्या करते हैं कि लैक्टोज परमिएज एंजाइम, यानी कि लैक्टोज परमिएज एंजाइम को स्रावित करता है। अब लैक्टोज परमिएज क्या करता है इकोलाई के अंदर, तो ये क्या करता है कि लैक्टोज को कोशिका के अंदर क्या करता है, बाहर से, यानी कोशिका, यानी कहा जाता है कि लैक्टोज जो होते हैं बाहर, कोशिका से बाहर जैसे लैक्टोज है, तो उसको अंदर लाने में कौन मदद करता है, वाई जीन। किसके द्वारा, तो लैक्टोज परमिएज एंजाइम के द्वारा मदद करता है। अब कहते हैं कि तीसरा जो जीन है एस जीन के प्रकार में, ए जीन। ए जीन क्या करता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम स्रावित करता है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है, एसिटाइल को ए से स्थानांतरित करता है। यानी एसिटाइल ग्रुप जो होते हैं, एसिटाइल को ए के साथ रहता है, तो एसिटाइल को ए से निकाल करके क्या करता है, अलग कर देता है। किसको, एसिटाइल ग्रुप को। कौन अलग करता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि पहला जो जीन था उसका नाम क्या था, पहला जो जीन था उसका नाम था संरचनात्मक जीन, जो लेक ओपेरॉन में पाया जाता है। अब दूसरा जो जीन है उसका नाम है ऑपरेटर जीन। क्या करता है, तो यह संरचनात्मक जीन को, यानी एस जीन को, एस जीन के कहाँ होता है, नजदीक, एकदम बिल्कुल एडजेसेंट ऑफ एस जीन, यानी कि ऑपरेटर जीन लोकेटेड एडजेसेंट ऑफ एस जीन, यानी एस जीन के बिल्कुल नजदीक, यानी करीब। अगर ये एस जीन है तो ये मेरा फिंगर क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर जीन, एकदम ये जानिए, एकदम नजदीक होता है। अब कहते हैं कि यह एमआरएनए के संश्लेषण को कंट्रोल करता है, रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, यानी कि यह एमआरएनए के संश्लेषण को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है, ऑपरेटर जीन करता है। ओके, कहते हैं कि यह रिप्रेसर के उपस्थिति में क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये कि हमारा जो ऑपरेटर जीन है ये रिप्रेसर के उपस्थिति में बिल्कुल स्विच ऑफ यानी बंद हो जाता है। ओके, अब कहते हैं अगर इंड्यूसर कोशिका में रहे तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि इंड्यूसर की उपस्थिति में ऑपरेटर जीन स्विच ऑन हो जाता है और रिप्रेसर की उपस्थिति में स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान आपको देना है। कहते हैं कि तीसरा जो जीन है लेक ओपेरॉन का वो है प्रमोटर जीन।
कहते ये सारे जीन डीएनए पर होते हैं। तो ये आपका प्रोमोटर जीन है। प्रोमोटर जीन का क्या काम होता है, इस पर ध्यान से जरा सा देखिएगा। प्रोमोटर जीन का क्या काम होता है, कहते कि यह आरएनए पॉलीमरेज के प्रारंभिक बाइंडिंग स्थान है, यानी कि द इनिशियल बाइंडिंग साइट्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज, द इनिशियल बाइंडिंग साइट्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि यह आरएनए पॉलीमरेज के प्रारंभिक बाइंडिंग स्थान है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जुड़ता है। यानी कि जब क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जिस स्थान से पहले जुड़ेगा ना, उसी स्थान को हम कहेंगे प्रोमोटर जीन। ओके, चलिए अब कहते हैं कि ऑपरेटर जीन को टर्न करता है, टर्न माने उसको रोक देता है, कहते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन में कार्य करवाता है। कहते हैं कि जब ऑपरेटर जीन टर्न हो जाता है, टर्न ये नहीं करता अपने मन से, जब ऑपरेटर जीन टर्न हो जाता है, रुक जाता है, तो उस समय आरएनए पॉलीमरेज को जो है क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को सक्रिय कर देता है, कौन, प्रोमोटर जीन, और सक्रिय करके ट्रांसक्रिप्शन करवाते रहता है, यानी एमआरएनए बनवाते रहता है। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा जो जीन इसका है वो क्या है। तीसरा जीन को हम लोग देखेंगे, है ना, तीसरा जीन इसका क्या होता है। चलिए तो अभी तक हमने क्या देखा था कि एस जीन था, उसके बाद क्या था आपका प्रोमोटर जीन था, उसके बाद था, तो अब हम देखेंगे ऑपरेटर जीन था, प्रोमोटर जीन था, 3 तक हो गया था। अब हम देखेंगे चौथा जिसका नाम है रेगुलेटर जीन। तो ये भी क्या है, यहां तक मुख्य माना जाता है। 4 जो जीन होते हैं वो लेक ओपेरोन का मुख्य जीन माना जाता है, और ये 2 को आपको जो है कि एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते रेगुलेटर जीन क्या करता है, रेगुलेटर जीन क्या करता है कि यहां पर ध्यान देना है कि रेगुलेटर जीन क्या करता है, यह रिप्रेसर को उत्पन्न करता है, यानी कि रिप्रेसर को उत्पन्न करने वाला जो जीन है उसको रेगुलेटर जीन कहते हैं, और इसको स्मॉल आई से सूचित करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं रिप्रेसर को उत्पन्न करता है जो ऑपरेटर जीन को बांधता है, यानी ऑपरेटर जीन को बांधने में कौन भाग लेता है, रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर जीन को बांध देता है। लेकिन जब रेगुलेटर जीन आता है तो रिप्रेसर को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब कहते हैं और ऑपरेटर जीन के कार्य को भी रोक देता है। ये क्या करता है, ऑपरेटर जीन के कार्य को भी रोक देता है, और ऑपरेटर जीन को क्या करता है, बांधने का भी काम करता है। कौन करता है, रेगुलेटर। आपको पता होनी चाहिए कि रिप्रेसर जब रहेगा तो परिपथ आपका बंद हो जाएगा, लेक ओपेरोन बंद हो जाएगा। अब कैसे बंद होता है, तो रेगुलेटर जीन की वजह से। रेगुलेटर जीन बार बार क्या करेगा, निकालेगा रिप्रेसर, और रिप्रेसर जब बार बार निकलेगा तो ऑपरेटर जीन अपना काम क्या करेगा, बंद कर देगा, और ऑपरेटर जीन काम जब बंद कर देगा तो इसकी क्रियाविधि बिल्कुल बंद हो जाएगी, पूरा परिपथ स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए अब 5वां हम लोग देखते हैं रिप्रेसर। कहते यह एक प्रोटीन है, प्रोटीन ये पूरी तरह से क्या है, एक प्रोटीन होता है जो रेगुलेटर जीन यानी कि आई से क्या करता है, उत्पन्न होता है। रिप्रेसर किससे उत्पन्न होता है, यहां बताए हैं किससे उत्पन्न होता है, तो रेगुलेटर जीन से उत्पन्न होता है। कहते यह ऑपरेटर जीन को बांधने का काम करता है, जिससे एस जीन, जिससे क्या होते हैं कि एस जीन जो होता है, एस जीन के अनुलेखन बंद हो जाती है। अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, एमआरएनए बनने की क्रिया बंद हो जाती। कब, जब रिप्रेसर आपके लेक ओपेरोन में निकलेगा तब। अब कहते हैं कि रिप्रेसर में जो होता है 2 बाइंडिंग साइट होता है, यानी रिप्रेसर क्या करता है कि ऑपरेटर जीन को 2 तरह से बांध सकता है, बढ़िया से उसको बांध देगा। तो 2 तरह से बांधेगा, उसके लिए 2 जगह का नाम क्या, एक ऑपरेटर जीन का जगह है, और एक हो गया इफेक्टिव जीन, जिसको इंड्यूसर या को रिप्रेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, को रिप्रेसर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इंड्यूस, यानी ऑपरेटर जीन एक क्या बोलेंगे, इफेक्टिव या इंड्यूसर कहेंगे। नहीं समझे, समझिएगा। कहते रिप्रेसर में 2 तरह के बांधने वाला स्थान होता है।
एक क्या करेगा, इंड्यूसर को बांधेगा, दूसरा ऑपरेटर को बांधेगा। आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर अगर मान लिया जाए नहीं बंधेगा तो mRNA बनते रहेगा, और इंड्यूसर अगर मान लिया जाए रहेगा तो बार बार क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कोशिका में होते रहेगा। तो इन दोनों जगहों पर क्या करता है, बांधने का काम करता है, रिप्रेसर बांधता है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों जगह को बांध देता है कौन, रिप्रेसर। अब आगे देखिएगा, अब अगला जो है इंड्यूसर क्या कहता है, कहते हैं कि इंड्यूसर क्या एक केमिकल्स है, एक केमिकल्स है, और ये जो केमिकल्स है ये किस रूप में हो सकता है, मेटाबोलाइट्स भी हो सकता है, या मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं, लैक्टोज होंगे, ये सभी क्या है, ये मेटाबोलाइज, लैक्टोज हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है। तो कहते हैं कि यह मेटाबोलाइट, यानी कि ये मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, लैक्टोज हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, ये सभी रासायनिक पदार्थ है। तो हमारा जो इंड्यूसर है वो क्या है, मुख्य रूप से तो एक रासायनिक पदार्थ होता है। कहते हैं कि जो रिप्रेसर के सटने के बाद, है ना, जैसे ही क्या करता है, रिप्रेसर क्या करता है, सटता है, तो रिप्रेसर के सटने के बाद ही क्या करता है, देखिएगा, सटने के बाद, है ना, सटने के बाद क्या करता है इंड्यूसर, एक जब सटता है तो क्या बनाता है, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब क्या करता है कि रासायनिक पदार्थ, मान लो कि लैक्टोज हमारा रासायनिक पदार्थ है जिसको इंड्यूसर हमने कहा, ओके। अब ये हमारा इंड्यूसर क्या करेगा, जैसे ही रिप्रेसर से सटेगा तो दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल पदार्थ बनाएगा जिसको बोलेंगे इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। अब कहते हैं इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इंड्यूसर और रिप्रेसर जब मिल जाता है तो उसको कहते हैं इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। अब इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ऑपरेटर जीन से क्या करता है, बंधता, यानी ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं होता है, यानी कि जब इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर के साथ आ जाएगा तो इन दोनों को कोई भी जीन बांध नहीं सकता, ये याद रखिएगा, ये मजबूत हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों अकेला अकेला रहता है तो इसको जीन बांधता है, ओके। चलो, अब कहते हैं जब नहीं बांधता है तो ओपेरोन पूरी तरह से हमेशा क्या रहता है, चालू, यानी कि स्विच ऑन रहता है। बस यही आपका लेग ओपेरोन है। एक डायग्राम है सिंपल, और इस डायग्राम से हम आपको डील कर देंगे कि वाकई में जो होता है ओपेरोन क्या होता है, स्विच ऑन क्या है, स्विच ऑफ क्या है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ये हमारा एक डीएनए बना हुआ, ये एक डीएनए का डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब इस डीएनए में देखिएगा पी हमारा क्या है, प्रोमोटर जीन है, और यहाँ आई क्या है, रेगुलेटर जीन है, आई को बोलते रेगुलेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो पी है ये क्या हमारा, ये हमारा जो है, उसके बाद आप कहते हैं कि ये ओ जो है ये क्या है, ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन हो गया, ठीक है। अब कहते हैं ध्यान देने वाली बातें ये होगा कि ये हमारा जो प्रोमोटर जीन होता है, जो प्रमोट करता है किसको, डीएनए के कार्य को प्रमोट करता है, लेग ओपेरोन में क्या करता है, लेग ओपेरोन को शुरू करता है। अब कहते हैं यहाँ पर ओ जीन जो देख रहे हैं ये हमारा रिप्रेसर हो गया। जब रिप्रेसर क्या करता है, ओ जीन पर जाता है, यानी जब रिप्रेसर ओ जीन से बंध जाता है, रिप्रेसर क्या करता है, जब ओ जीन को बांध देता है तो यहाँ पर क्या करता है, इंड्यूसर तो नहीं है, तो जब इंड्यूसर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ। यानी आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि डीएनए के परिपथ में कुछ नहीं देखना है, हमें ओ देखना है, ऑपरेटर। अगर डीएनए के परिपथ में ऑपरेटर जीन क्या करता है, रिप्रेसर से अगर मान लिया जाए बंध जाता है तो किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी कि जैसे ही रिप्रेसर क्या करता है, बाइंड कर लेता है ऑपरेटर को, तो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, यानी कि एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए क्या होगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर को बांधेगा तो एमआरएनए बनना बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं रिप्रेसर यहाँ पर जो है
ये रिप्रेसर mRNA को दिखा रहा कि mRNA को क्या करता है, बनने से रोक लेता है। कौन रोकता है, ये रिप्रेसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा परिपथ हमारे पास दिया हुआ है और इस परिपथ को कहते हैं स्विच ऑन। क्या बोलेंगे, स्विच ऑन। कैसे, देखिए कहते हैं इसमें इंड्यूसर है, इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज, इसमें लैक्टोज था और यहाँ पर इंड्यूसर यानी लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज क्या यहाँ पर नहीं है। तो जिसमें लैक्टोज है वो देखिएगा जैसे ही क्या करता है, रिप्रेसर क्या करता है, कहाँ से निकलता है, रेगुलेटर जीन से। आपको बताए थे कि रेगुलेटर जीन ही क्या करता है, रिप्रेसर को निकालता है। तो ये हो गया रिप्रेसर mRNA, ये जो ब्लू वाला है रिप्रेसर mRNA हो गया। अब ये रिप्रेसर कहाँ से निकला, आई जीन। आई जीन क्या है, रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन से क्या निकला, रिप्रेसर। और रिप्रेसर का ये जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। अब रेगुलेटर अगर मान लिया जाए है, तो अगर इंड्यूसर यहाँ पर रेगुलेटर से जाके बंध जाएगा तो हमारा रिप्रेसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जब रिप्रेसर निष्क्रिय हो जाएगा तो ओ जीन को नहीं बांध सकेगा। यहाँ पर रिप्रेसर क्या था, सक्रिय था, इसलिए ओ जीन को बांध लिया और आगे परिपथ स्विच ऑफ हो गया। ओके, यानी mRNA नहीं बना। लेकिन जब रिप्रेसर निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय किसके वजह से होगा, इंड्यूसर के उपस्थिति में। यहाँ पर इंड्यूसर नहीं था इसलिए ये क्या था, सक्रिय था और काम को रोक दिया। लेकिन जब क्या करेगा, इंड्यूसर रहेगा तो इस रिप्रेसर के बीच में जाकर के रिप्रेसर को तोड़ देगा। जब रिप्रेसर क्या करेगा, जब टूट जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर जेड जीन से निकलने वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, और ये परमिएज क्या करेगा, ट्रांसएसिटाइलेज क्या करेगा, तो ट्रांसलेशन की क्रिया करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करवाएगा। यानी कि mRNA बनेंगे और mRNA जब बनेंगे तो प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाएगा। किसके द्वारा, तो इस डीएनए के द्वारा। यानी डीएनए पर पहले क्या, डीएनए से पहले क्या बनेंगे, mRNA, और mRNA बाद में क्या बनाएगा, प्रोटीन। किस रूप में बनाता है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स रूप में प्रोटीन बनाता है। ठीक है, चलिए तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंजाइम और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, इन तीनों का काम होता है कि लेग mRNA को सक्रिय करना, और ये सक्रिय जब हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया चालू हो जाती है, ट्रांसलेशन की क्रिया चालू हो जाती है, और पूरे मिला के कहेंगे ये परिपथ हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ऑन कब हुआ, जब हमारा इंड्यूसर रिप्रेसर को क्या किया, निष्क्रिय कर दिया। और यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है इसलिए ये फरफरा रहा, VIP हो रहा, कौन, रिप्रेसर, और हमारे ऑपरेटर जीन को बांध दिया। यानी कि डीएनए के सारे काम को शुरू करता है कौन, ऑपरेटर, ऑपरेट करना। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर फ्री है, खुला हुआ है, तो सारा काम हो रहा। तो ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। तो आज के सेशन में हम आपको बताए हैं लेक ओपेरोन क्या है, या ई कोलाई में लेक ओपेरोन की क्रिया का वर्णन करना है, कैसे करना है, ये सब आपको हम इस सेशन में बता दिए। नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे जिसको कहते हैं मानव के विकास और उत्पत्ति कैसे हुई है, द कमिंग ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन एवोल्यूशन, इसको लेकर के आएंगे। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को भूले नहीं और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज रात तक ये आपके जो है कि 31 जनवरी को काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके लिए 1 फरवरी के लिए गर्दा उड़ाने का काम आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, थैंक यू।